नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। हमारे लखनऊ शहर में तो बारिश का मौसम बिल्कुल चल रहा है। बस एक विषय पर बात करना चाहता हूं। अभी 3-4 दिन पहले एक वीडियो दिखाई दे रहा था जिसमें एक भैंस मॉडल की मादा आर्मी वालों को समझकर पुलिस वालों को हड़का रही थी, बता रही थी कि हमारे जो है टैक्स से आप लोगों को वेतन मिलता है। ऐसी भैंसों को मैं बताना चाहता हूं कि देश की भारतीय सेना ऐसी है, ज़्यादा नहीं, केवल 5 मिनट के लिए सिलेंडर कर दे तो तिरंगे की जगह कोई और झंडा दिखाई देगा। केवल 5 मिनट वो घोषणा कर दे कि हम 5 मिनट हथियार नहीं चलाएंगे। ये है सेना की वैल्यू, इसको हमेशा समझ के रहना। और जो टैक्स पेयर बता रहे हो ना, लगभग हर सैनिक टैक्स भरता है। और घमंड में मत रहो, हमारी वजह से या सैनिकों की वजह से ही आराम से स्वेच्छा से यहाँ पर बकचोदी कर रहे हो, तो थोड़ा सा सोच समझ के बोला करो। सैनिक होकर वो कुछ नहीं बोलते या वो अपने अनुशासन में रुके हुए हैं, बंधे हुए हैं, नहीं बोल पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपना मुंह उठाकर उनके सिर के ऊपर थूक दो। ऐसे मत करना, थोड़ा ठीक ठाक रहो, उनकी इज्जत करो, क्योंकि एक वही ऐसी संस्था है जो जानती है कि भर्ती होने के बाद कभी भी मर सकते हैं। अपने जीने की कीमत क्या लगाते हो बताओ। ज़िंदगी कोई न्यौछावर करने के लिए कोई ऐसी संस्था सर्विस है जो भर्ती होती है कि नहीं? जाना है, कभी भी मर जाएंगे, फिर भी भर्ती हो रहे हैं। सारे अर्धसैनिक बल में इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं है जितना सेना में है, वो भी फाइटिंग फोर्स में। पहली बात यह है। दूसरी बात, आजकल जंतर मंतर पे सवर्ण भाई लोग आरक्षण के प्रति कुछ अपना और यूजी से रोल बैक के बारे में कुछ प्रदर्शन कर रहे हैं, और ठीक ही कर रहे हैं। वो आरक्षण समाप्त की बात नहीं कर रहे हैं, वो बात ये कर रहे हैं कि जिनका महीने में 2-2 लाख रुपए वेतन है और जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पद पर पहुंच गए हैं, कम से कम वो तो आरक्षण छोड़ो। तुम्हारे उन्हीं में से जो SC ST के और OBC के दूसरे लोग हैं, कम से कम उनको तो ले दो, कुछ उनको बराबर होने दो। हमारे तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि ये बराबरी के लिए जो आरक्षण दिया गया है, ये बराबरी कब होगी, किस तरह से हो पाएगी, साल में कितने रुपए कमाने लगोगे तब हो पाएगी। तुम्हारा 2 लाख रुपए वेतन है तब भी पेट नहीं भर रहा है। और सवर्ण के ब्राह्मण ठाकुर और बनिया लोग कुछ ऐसे हैं जो 300 रुपये दिहाड़े पर ज़िंदगी चला रहे हैं, वो भी रोज़ का नहीं मिलता है। मनरेगा वाले भी तुम लोगों ने मतलब उनका ऐसा सिस्टम बना रखा है कि 100-150 दिन के लिए ही रजिस्ट्रेशन होता है। तो बताओ, उनको कुछ नहीं चाहिए, उनकी कोई सुविधा नहीं, उनकी कोई ज़िंदगी नहीं। वो बेचारे फटी बनियान पहने घूम रहे हैं, और तुम दिन भर में 18 सूट बदली करते हो, फिर भी तुम्हारा सौदा पूरा नहीं हो रहा है। फिर भी बताते हो संसद भवन में खड़े होकर कि मैं तो पिछड़ी जाति का हूँ। फिर तुम अगले कब बनोगे? अगले जन्म में। फिर तो वही यमराज आएंगे, भैंसे पे लेके जाएंगे, फिर बन जाओगे। और जैसा तुम कर्म कर रहे हो वैसा सब तुम्हें प्रसाद दे रहे हैं। और सुनते रहो, हमारा तो भविष्य खराब किया ही। हमारे बच्चों का UGC लाके तुम नया सिस्टम बना रहे हो कि वो बर्बाद हैं। कोई बात नहीं, बाकी प्रदर्शन तो सही हो रहा है, और प्रदर्शनकारियों के लिए किसी के लिए तुम्हारे सारे गेट खुले हुए हैं। जाके वहाँ पर एयरपोर्ट पर उनको परमिशन दे के आते हो। और यहाँ पर बेचारे जो अपना ठीक ठाक से तुमसे सहूलियत से बात करते हैं, उनके लिए तुम्हारे पास 24 घंटे का समय नहीं है। सवर्ण भी क्या करें, कोई भी राजनीतिक पार्टियां जो है उनके साथ बिल्कुल खड़ी होने को तैयार नहीं। और हमारी कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसमें सभी सवर्ण ये समझें कि ये मेरे लिए हितकारी हैं और अच्छे हैं, काम कर रहे हैं, क्योंकि बटे हुए हो ना। हर पार्टी में तुम भीख मांग रहे हो, सबसे सड़े हुए। अब उनको क्या गाली दें? रहमचोद वो सवर्ण नेता साले जो हर पार्टियों में हैं, और उनके बच्चों के लिए या उनके लिए इतने हानिकारक नियम कानून बनाए जाते हैं, और साले अपनी फेविकोल से कुर्सी पर चिपके रहने के लिए एक बार भी खिलाफत नहीं करते हैं। तुम इस्तीफ़ा देना शुरू करो, बगावत करना शुरू करो, लेकिन पार्टी में रह के दांत निकालते रहोगे, उन्हीं की जय जयकार करोगे, अरे तुम बर्बाद कर दोगे। लेकिन देखते जाओ, कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ेगा। इसीलिए अच्छा है कि साल में 3-4 चुनाव होते हैं, मालूम पड़ जाएगा। बस खुश रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो। जय हिंद।